अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। एसईओ हर किस्म का काम सिखाता हूँ। अगर किसी ने सीखना यूट्यूब चैनल के ऊपर आके सीख ले तो वो क्या चीज है? एडवर्टाइजमेंट, यानी कि पैसे लगाओ और अवाम को दिखाओ। तो उन्हीं टारगेट ऑडियंस की वजह से, यानी कि टारगेट एड्स की वजह से Amazon का सामान बिकना आसान हो गया, उसकी सेल्स भी बढ़ गई और काफी लोग भी आए, सेलर्स भी आए, काफी लोग आए और कारोबार मजीद एक बूस्ट वाली साइड पे जाना शुरू हो गया और उनकी सेल्स भी अच्छे तरीके से बढ़ना शुरू हो गई, आसान हो गई। तो इसके अंदर एक मजे की चीज क्या निकली? इसके अंदर मजे की चीज ये थी कि अगर आपको 2-3 दफा बटन दबाएंगे और आपको पता चलेगा कि क्या यार ये मुझे चीज खरीदने की जरूरत भी है कि नहीं, लेकिन अगर चीज को एक बटन दबाकर खरीदेंगे तो आपको सोचने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो बहुत ज्यादा Amazon की सेल्स बढ़ी, यानी कि अगर आप 3 दफा बटन दबाएंगे आपको सोचने का टाइम मिलेगा कि यार मुझे चीज चाहिए भी कि नहीं चाहिए। लेकिन वन क्लिक बटन का क्या हुआ? उसने एक दफा दबा दिया, पहुंच गया उसके घर सामान। ये चीज हुई जिसकी वजह से Amazon की सेल्स बढ़ना शुरू हो गई। अब ये देखें ना, एक क्लिक बटन दबा दिया, गलती से दबाया, गलती तो उसकी थी, Amazon की तो नहीं थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो Amazon की जब गलती नहीं थी तो उसके अंदर 100 में से 2 लोग ही थे जो कहते थे हमें नहीं चाहिए, वापस ले लो। नहीं तो 98% लोग कहते थे कि जी वाकई में हमसे गलती हुई है। अगर चीज वाकई में उनको चाहिए भी थी तो वो ले लेते थे, अगर गलती भी होती थी तब भी ले लेते थे। 98%, 2% ऐसे थे जो हमसे गलती से दब गया, हमें नहीं लेना, ये वापस ले लो। इसकी वजह से Amazon को सेल्स बढ़ाने में काफी आसानी हुई। दूसरी चीज इसके अंदर क्या आई कि एडवर्टाइजमेंट, जिसको स्पॉन्सर एड्स कहा जाता है, Amazon की जुबान के अंदर PPC, पेपर क्लिक कहा जाता है। तो ये 2 चीज आपको मैंने समझा दी, एक वन क्लिक बटन और दूसरा Amazon की एडवर्टाइजमेंट, जिसकी वजह से Amazon को काफी तरक्की हुई। तो एक चीज आपको मैं बताता हूं, शायद आप में से काफी लोगों को ना पता हो, कई कंपनीज ने इस आइडिया को कॉपी करने की कोशिश की। जिसके अंदर बार्न्स एंड नोबल नेम की कंपनी थी, उन्होंने भी एक क्लिक बटन लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पेटेंट Amazon का था। पेटेंट से मुराद आपको मैंने समझा दिया, यानी कि जो एप्पल का जो लोगो है वो चाइना का जो मोबाइल बनाता है वो लोगो नहीं लगा सकता, यानी कि एप्पल उसकी कंपनी को कब्जे में ले लेगा क्योंकि वो पेटेंट उसकी नाम पे है, वो उस चीज का मालिक है, उसका लोगो उसकी मिल्कियत है, उसकी पहचान है। तो जब वो उसकी पहचान है, उसकी मिल्कियत है, तो चाइना का कोई भी मोबाइल हो वो इस चीज को नहीं खरीद सकता, ना ही वो उसके ऊपर प्रिंट आउट करके सेल आउट कर सकता है। कि जो वन क्लिक जो बटन था वो Amazon ने पेटेंट करवाया हुआ था, वो Amazon की मिल्कियत था, Amazon उसका मालिक था, तो Amazon ने उसकी नहीं चलने दी। तो बार्न्स एंड नोबल की जो कंपनी है उसने फुल कोशिश की कि हम ये वन क्लिक बटन लगा लें, लेकिन Amazon की जब जाहिर सी बात है अथॉरिटी थी, उसका कारोबार उसके ऊपर चलता था, उसने पेटेंट करवाया था, वो उस चीज का मालिक था, उसकी मिल्कियत थी, तो वो नहीं चलने वाली थी। तो जब पेटेंट Amazon का था, बार्न्स एंड नोबल ने खामोशी से उसको मैनिपुलेट करके लगा लिया ना। तो Amazon का वो पेटेंट था, Amazon की मिल्कियत था, Amazon उस चीज का मालिक था, उन्होंने Amazon को मैनिपुलेट किया, खामोशी से वन क्लिक बटन लगाया। तो उनको इस चीज का नुकसान ये हुआ कि उन्होंने जब Amazon की मिल्कियत को गैर कानूनी यानी कि मैनिपुलेट करके गलत तरीके से अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, तो उनको नुकसान उठाना पड़ा। अब देखें ना, नुकसान भी किस चीज का हुआ कि उन्होंने जब ये सारा काम किया, वन क्लिक बटन की जितनी कॉस्ट आई होगी उसका भी नुकसान हुआ, और जितनी उसने एडवर्टाइजमेंट की थी, पेपर क्लिक लगाए थे, स्पॉन्सर एड्स चलाए थे, ये पेपर क्लिक तो Amazon के लिए चलता है, तो जो स्पॉन्सर एड्स चलाए थे तो उसका नुकसान हुआ उनको। जितना उन्होंने उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाया स्पॉन्सर एड्स के जरिए उस जमाने के अंदर, तो उनको नुकसान हुआ, उस कॉस्ट भी जाया हुई, पेटेंट Amazon ने वापस ले लिया और नुकसान भी उनको अलग से हुआ। तो जब बार्न्स एंड नोबल ने वन क्लिक बटन लगाने की कोशिश की तो पेटेंट Amazon का था, तो इस वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और क्योंकि वो Amazon की प्रॉपर्टी थी और Amazon ही उस चीज को इस्तेमाल कर सकती थी। बार्न्स एंड नोबल ने इतना कोशिश की कि उसको लगा लिया जाए, उसको मैनिपुलेट किया जाए Amazon को। तो जब Amazon ने, जब उसकी जाहिर सी बात है Amazon का पेटेंट था, Amazon की मिल्कियत था, Amazon की प्रॉपर्टी थी, तो वो नुकसान उसने उठाया और इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं, कॉस्ट भी उड़ी, सारे मामला भी उसके जाया हुए, क्योंकि वो Amazon की प्रॉपर्टी थी और Amazon ही उसे इस्तेमाल कर सकती थी। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला Amazon को, लेकिन 2017 में ये पेटेंट वाला सीन एक्सपायर हो चुका हुआ था, Amazon के लिए खत्म हो चुका हुआ था, और आज के दौर में हर कंपनी इस चीज को इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि जो Amazon जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता था वो हर कंपनी के लिए लाइव हो गई, हर कंपनी उसको चला सकती है अपने लिहाज से। तो ये क्या हुआ, 2017 के अंदर
Amazon की तरफ से कट आउट हो गया, सीन ऑफ हो गया, खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा ये हर कंपनी चलाएगी, तुम नहीं जाती तौर पे चलाओगे, हर बंदा चलाएगा। जब हर बंदे ने चलाया तो हर बंदे को फायदा हुआ। ये 2017 की बात हो रही है, 1994 से 2017 तक आ गई हूं, आगे भी आ रहा हूं। एक चंद ही साल रह गए, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे Amazon वर्चुअल असिस्टेंट प्राइवेट लेबल का, उसके बाद होलसेल का, और उसके बाद आपको एडवांस किया जाएगा, आपको सारा का सारा बताया जाएगा। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है, हिस्ट्री ऑफ Amazon। 1994 से 2017 तक आ चुका हूं। आने वाले वक्त अभी चंद साल रह गए, ये भी क्लियर करने के बाद Amazon प्राइवेट लेबल प्लस Amazon होलसेल का काम आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं। जब ये सारा का सारा आपके सामने शेयर होगा, सबसे पहले आपको सिंपल मिलेगा, फिर इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर आपको एडवांस मिलेगा। जब आपको एडवांस मिलेगा तो फिर ये चीजें नहीं होंगी कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, इसके अंदर टूल्स कितने इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरीके से की जाती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से की जाती है, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से की जाती है, लॉन्च एंड रैंक किस तरह होता है, और Amazon PPC यानी कि पेपर के लिए किस तरह होता है। ये 7-8 चीजें Amazon की मैं बार बार खोल के नहीं बताऊंगा। अगर आपने सीखनी भी होंगी तो आप पीछे आके सीख लेंगे इजीली। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ समझा रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा रहा हूं। मैंने जो पहली वीडियोस बनाई थी उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं समझाया गया था, वो एज अ स्टार्टअप लेने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था कि यार क्योंकि मैं जिस चीज के बारे में मैंने आपको सिखाना था, मैंने उसी चीज से स्टार्ट लेना था ना यूट्यूब का। तो जब क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, वॉइस क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, उसको मैंने ब्रेक लगा दिया, उसको मैंने रोक दिया। लेकिन जब आपकी मोहब्बत थी, आप लोगों ने कहा इसको दोबारा कंटिन्यू करो, इसको दोबारा स्टार्ट करो। तो मेरा ये मकसद था कि मैं Amazon से स्टार्ट ना करूं, आपको हिस्ट्री से बताऊं कि Amazon जो आज Amazon जो होती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो किस तरीके से उसने अपना काम स्टार्ट किया, जो आज बिलियंस ट्रिलियंस के हिसाब से अपना पैसा छाप रही है, कमा रही है और इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, और काफी लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है इसके साथ। तो आप लोगों ने समझना है कि जो आप लोगों को आज मैं बता रहा हूं हिस्ट्री ऑफ Amazon, उसके बाद Amazon प्राइवेट लेबल, होलसेल का कुछ ना कुछ आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद इंटर, उसके बाद एडवांस के अंदर फिर ये चीजें नहीं बताई जाएंगी कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर किन किन तरीकों से हंटिंग की जाती है। तो जब आपको एडवांस बताया जाएगा तो फिर ये नहीं बताया जाएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग किस किस तरीके से की जाती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग किस किस तरीके से की जाती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग यानी कि Amazon पे किस तरीके से दुकान सजानी है, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी कि Amazon को मैनेज किस तरह करना है, लॉन्च एंड रैंक यानी कि प्री लॉन्चिंग या VVROs रिव्यूज किस तरह डलवाने हैं, या PPC यानी कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह चलवानी है। तो ये 7-8 चीजें हैं, ये 7-8 चीजें अभी आपको आराम से सुकून से समझा रहा हूं, इंजॉयमेंट के साथ सिखा रहा हूं, आसानी के साथ समझा रहा हूं, ताकि आपके समझ में आए। कम सीख लो, अच्छा सीख लो, सुथरा सीख लो, लेकिन मकसद आपका सीखना होना चाहिए। अब आपको एक मिसाल देता हूं, जिसने कोई काम करना हो, उसके सामने ये 1.5-2 लाख रुपए का लैपटॉप भी पड़ा हो ना, उसने काम कर लेना है। जिसने नहीं करना, उसके सामने 1.5-2 लाख की जगह 10-10 लाख का भी लैपटॉप उसने नहीं करना। दूसरी मिसाल आपको मैं दे दूं कि अगर किसी ने बोर्ड की तैयारी करनी हो, बोर्ड के पेपर्स की तैयारी करनी हो, और बच्चा कोई टॉपर हो, अगर इसने टॉप करना हो, वो वाकई में पढ़ेगा, और अगर नहीं भी पढ़ेगा उसको इतना एतमाद होगा कि यार मैं इजीली निकल जाऊंगा। इसने नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ेगा, उसने फेल ही होना है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप में से 50 में से 10 लोग कामयाब होते हैं, 40 नहीं होते, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये आप लोगों का फॉल्ट है कि आप लोगों ने सीखा नहीं। 10 लोग जो सीखेंगे वो कामयाबी होंगे, जो कामयाब होंगे दुआएं देंगे, सदका जारिया बन जाएगा मेरे लिए, और क्या होगा। तो इस चीज को आपने समझना है। पॉइंट आपको ये सारी की सारी हिस्ट्री समझाऊंगा, और आपको इंटर और एडवांस बताया जाएगा। फिर आपको ये चीजें नहीं बताई जाएंगी, फिर आपको जल्द अज जल्द 1-1 घंटे की पूरी स्ट्रीमिंग के अंदर बताया जाएगा किस तरीके से अब यूं करना है, कौन सी चेंजिंग आ रही है, कौन सी चीजें छूटी हैं, ये आपने समझना है इजीली। अब देखिए Amazon आपको समझ नहीं आ रहा, Amazon के अंदर आपको मैंने बताया ना, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्चर रैंक, PPC, और 2-4 चीजें और भी आती हैं जो आपको मजीद खोल के उसकी सब चीजों के अंदर आ जाती हैं। यानी कि आप लोगों को अगर प्रोडक्ट हंटिंग आती है कि Amazon पे क्या तलाश करना है, आप उस चीज से भी पैसे कमा लेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी यानी कि USA टू कैनेडा, चाइना टू US, चाइना टू कैनेडा, चाइना टू यूनाइटेड किंगडम, चाइना टू ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, डेनमार्क, पोलैंड, यानी कि जो से मर्जी स्टेट के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने भिजवाना हो तो सोर्सिंग किस तरीके से की जाती है, ये काम सीखकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये कि Amazon के ऊपर लिस्टिंग किस तरीके से की जाती है, यानी कि लिस्टिंग क्या होती है, लिस्टिंग ये होती है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और इसके जो सी पिक्चर्स होती हैं वो चीज होती है लिस्टिंग क्रिएशन। आप में से काफी लोगों का सवाल होगा कि यार अगर हम Amazon का काम कर रहे हैं,
यार अमेजोन इतना बड़ा जहान है, इतना बड़ा समंदर, इसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग आती है कि अमेजोन पे क्या पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, आगे लोगों को शेयर कीजिए। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। मेरी मुस्तकिल मिजाजी के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।